Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चुनाव यात्रा के दौरान हम मौजूद हैं शेखू दौरा में। शेखू दौरा वो जगह है जहां से सत्ता पलट की शुरुआत होती है। 1977 आपको याद होगा, संपूर्ण क्रांति का वो दौर भी याद होगा आपको। तो शेखू दौरा है जेपी का आश्रम, जो कि नवादा के शेखू दौरा यानी कि कौआ कौल अंचल में है ये, और ये है जेपी का निवास स्थान। देखिए 1954 से लेके और 1974 तक जेपी लगातार यहाँ पर बने रहे, और 74 में संपूर्ण क्रांति की जो योजना बनी और 1977 में जो पूरे देश में एक तरह से तख्ता पलट हुआ, उसकी पृष्ठभूमि में ये जेपी निवास है। और हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक धरती है। खासतौर पर राजनीतिक तौर पर देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर सारे राजनीतिक दल के नेता आते हैं, और चुनाव के दौरान में तो अक्सर यहाँ पर नेताओं का दौरा लगा रहता है। लेकिन आजकल चुनाव का माहौल है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जेपी के ही अनुयायी, जेपी के जो चेले हैं, उन्हीं के बीच में पिछले 3 दशकों से बिहार में चुनाव होता रहा है। तो आइए देखते हैं जेपी कैसे यहाँ पर रहा करते थे और क्या उनकी गतिविधियाँ थी। ये देखिए, ये जो आपको मैं जगह दिखा रहा हूँ, ये जेपी के बैठने का स्थान था, और यहाँ वो लोगों से मिलते जुलते थे। देखिए यहाँ पर जो भी उनके कार्यकर्तागण थे वो आकर यहाँ पर उनसे मुलाकात करते थे। ये आश्रम जो है, भूदान आंदोलन के तहत विनोबा भावे के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना ऐसे हुई कि 1952 में जब समाजवादी दलों का की बहुत ज़बरदस्त हार हुई थी लोकतंत्र के, देश के लोकतंत्र के पहले चुनाव में, तो बड़े दुखी हुए जेपी, और तब उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की शुरुआत की, और इसकी स्थापना हुई 1954 में। अब आपको दिखाते हैं उनका बेडरूम, जहाँ पर वो सोते थे। ये देखिए, ये है जेपी का बेडरूम। 2 चौकियाँ लगी हुई हैं, और एक ये जो है खड़ाउन, खरपा कह सकते हैं इसको, खरपा। हालांकि ये जो खरपा है ये काफ़ी अब तो जेपी को गुजरे भी काफ़ी साल हो गए हैं। 1979 में उनका देहावसान हुआ था। और ये जो इस अलमारी में देखिए आप, उनके जो ज़रूरत के सामान थे वो रखे हुए हैं, कपड़े भी हैं, कप प्लेट भी दिखाई दे रहा है मुझे, और तमाम चीज़ें जो रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल किया जाता है वो साफ तौर पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जेपी का एकमात्र ये आश्रम है जो कि देश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव हम कह सकते हैं। अब ये देखिए, ये अंगनाई है, इधर रसोई और इधर भंडार, और ये झोपड़ी वाला जो आप जगह देख रहे हैं, ये शेड, जो यहाँ पर भी बैठते थे जेपी, और चाय, सुबह का जो समय होता था, अखबार पढ़ना, ये तमाम चीज़ें। बड़ा ही यहाँ का दृश्य बड़ा मनोरम है। और कौआ कोल इलाका, ख़ास तौर पर हम कहें तो ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। हालांकि आजकल उसका दौर कुछ कम हो गया है, लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि इतना नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद जेपी के से जुड़े किसी भी कार्य में नक्सलियों ने कभी बाधा उत्पन्न नहीं किया। इस आश्रम के बदौलत इस इलाके के तमाम किसानों को खेती बाड़ी में मदद करना, और तमाम तरह की जो तकनीक है या सुविधाएं हैं खेती से जुड़ी हुई, कृषि से जुड़ी हुई, इन सब चीज़ों के लिए ये जो है आश्रम है। और इसी उद्देश्य से जेपी ने इस आश्रम की शुरुआत की। चूँकि ये इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ था उस ज़माने में। आप सोचिए, यहाँ पहुँचने में आज भी नवादा से आने में काफ़ी समय लगता है। 50 किलोमीटर, अभी भी 50 किलोमीटर की दूरी है नवादा से यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि पिछड़ा इलाका था, और इस इलाके को खास तौर पर जेपी ने इसको
चुना ताकि यहाँ के लोगों का उत्थान हो सके, उनका विकास हो सके। अब तो हम कह ही रहे हैं कि 1990 के बाद से बिहार में जेपी के जो चेले हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, उन्हीं की सरकार है। नीतीश कुमार ने तो यहाँ पर उनकी मूर्ति भी लगाई है, 2009 में उसकी स्थापना की गई है जेपी की मूर्ति की। तो कुल मिलाकर अगर आप चुनाव कवर कर रहे हैं, चुनाव यात्रा में हैं और शेखू दौरा नहीं आए, तो ये आपकी यात्रा जो है वो अधूरी है। तो शेखू दौरा से आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।